बीजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव कथा होने वाली है, वह भी यजमान परिवार यहाँ विराजमान है। उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा, उदारता, दया, जो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आप सभी को अपने अपने घर में रहकर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भीड़ में राखों के ढेर का, झपटी बहुत में खजाना कोई गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कोई थोड़ी सी कृपा करुणा आप पर और हम पर हुई होगी। जो ओसा में लातूर में कथा होने वाली थी, वो ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक अंश मात्र, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो बस, बाहर का भी और अंदर का भी। एक अंश मात्र भी शिव की उदारता होती है, एक अंश मात्र भी अगर शंकर की करुणा होती है, तो आप और हम भगवान शिव की कथा में, मंदिर में पहुंच पाते हैं। कितने हैं संसार सागर में, बहुत सारे लोग हैं जो नित्य प्रति विचार करते हैं कि भगवान की अविरल भक्ति में पहुँचे, भजन में पहुँचे, कथा में पहुँचे, सत्संग में पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, पर नहीं जाना होता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिल गई हो, मानव का शरीर मिल गया हो, और उस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि आप और हम शंकर जी का गुणगान कर रहे हों, शिव मंदिर जा रहे हों, शंकर जी का स्मरण कर रहे हों, तो ये मानकर चलना कि आप कोई साधारण नहीं हो, शंकर के कोई रिश्तेदार होगे शिव जी के, जो शिव जी आपको बुलाते। ये उसकी उदारता से ही प्राप्त हो। ये उसकी करुणा से ही प्राप्त हो। अड़द का काम करने वाला जो होता है, अनाज का जो काम करने वाला होता है, वो मंडी में खड़ा होकर अनाज के दाने को हाथ में भरकर पहचान जाता है कि ये अनाज आगे चलकर महंगा होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनाज
का काम करने वाला, अड़द का काम करने वाला पहचान जाता है कि अनाज, अड़द, जो मैं अनाज खरीद रहा हूं, जो मैं अनाज ले रहा हूं, आवाज नहीं आ रही बाहर और हॉल में भी, जो मैं अनाज ले रहा हूं, जो मैं अड़द खरीद रहा हूं, इस अनाज में कितना लाभ मिलना, महंगा जाएगा, सस्ता जाएगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, कैसा होगा, ये अनाज को देखकर अनाज का व्यापारी अंदाजा लगा लेता है कि अनाज कैसा हो। दूध का व्यापारी दूध को हाथ में लगाकर देखकर अंदाजा लगा लेता है कि ये दूध कितना मावा देगा, कितना घी देगा, कितना क्रीम देगा, उसको अंदाजा लग जाता है। ये कितना मावा देगा, कितना क्रीम देगा, कितना घी देगा, ये दूध का व्यापारी देख लेता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अनाज का, दूध का व्यापारी दूध को देखकर पहचान जाता है कि आगे चलकर कितना लाभ होगा, उसी तरह कोई सतगुरु, कोई भगवान शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का भक्त, कोई सतगुरु अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को देखकर पहचान जाता है कि आने वाले समय में इसका क्रम क्या है। इसको सुख मिलना है, दुख मिलना है, तकलीफ आना है, नहीं आना है, ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा ये पहचान जाता है। क्यों कहते हैं हम कि रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव जी के मंदिर पहुंचिए, रोज बाबा देव अधिदेव महादेव की चौखट पर जाइए। आपको जब आप वहां जाते रहेंगे, बाबा के दरवाजे पर पहुंचते रहेंगे, शिव जी के मंदिर तक आप जाते रहेंगे, तो मेरे ओगड़दानी शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहे। मेरे ओगड़दानी शिव की करुणा, मेरे ओगड़दानी शंकर की कृपा दया होती रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जाएगी। रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए, और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। पूरे शरीर में 3 चीजें
बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है, नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पांव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पांव पैजनियां पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियां पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए? क्यों? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई, और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है। जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। माँ के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना,
वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम राम, समझ जाओ। और आप लोगों से भी कहेंगे, फिर उससे कोई बहस मत करना। बहस करो तो उससे करो जो तुम्हारे बराबर का हो। तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने वाले ने भी तो पिया हुआ हो, बहस उससे करेगा। अब ये राम जी तो काल्पनिक है, भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है। ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कह रहे हैं ये काल्पनिक है, ये तो कहानियां, ये तो किस्से हैं। तो फिर तो आपका जन्म भी काल्पनिक है। ये कहाँ का है? ये भी कहानी और किस्से ही हैं। इसको भी क्यों माना जाए? फिर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। उसको जानना बहुत जरूरी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आओ। तीन चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है। महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास काय से लोगे? जम के बोलो जरा, मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि
आंखों से दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है? नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिह्वा है और मुख्य वाणी पूर्ण तरह से चली जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती जी में कई, जिसे वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमेशा हारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है और बाप हारता है और बेटा खुश होकर बोलता पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। सबसे कहूं, आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता दो। शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहो। हमको याद है शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। दो दिन के बाद पिताजी खूब चिल्लाए, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी, जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया।
हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई, बुढ़ापा है दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करी, ये महसूस होता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा चल, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेगी कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी परसों सीखेगी। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे, शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं तो पार्वती को जिता देते हैं। प्रेम में जिससे बहुत प्यार करो उसको जीतना जरूरी है, और प्यार में अपना हारना जरूरी है। वो एक लाइन है, कौन से गाने की हमको तो स्मरण में जाता रहता नहीं, हारे हारे हारे। आप लोगों को आता है थोड़ा सा, जरा गाओ तो। हरे के सहारे। कैमरे वालों जरा हमारी जीजियों को दिखाओ, ये गा के बता रही हैं सब, दिखाओ जरा, बोलो 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 बोलो। बस यही हार स्नेह में, प्रेम में, प्यार में होती। ये तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी माँ और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं, इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीत, ये जीत। एक प्रसंग याद आ रहा है, आज औसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था और दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रही, पेशियां चलती रही।
समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया। बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका? शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते हैं छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्य यंत्र बजाए तो लोग कह देते हैं अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा तो डम 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 लगा 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 बजाते बजाते। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी, शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले। क्या करूं? रख ले हारते से ही, जैसे ही हारते से पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। और दिगंबरा दिगंबरा वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा
बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ऑनलाइन महापुराण की कथा में नहीं चल ऑनलाइन महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलें। शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठ। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी, और नीलकंठधारी जैसे बैठे पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया,
मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रत्न हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, और स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, अच्छा है। पहले मकान देखो LED पर और आस्था चैनल पर। पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है। LED पर, आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदिता जिला डूंगरपुर
राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीजों के कारणवश बन नहीं रहा था, इतनी परिस्थिति नहीं थी। YouTube पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ, और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। एक बार आई, दो बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो। काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास। झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा है। सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना, और रास्ता भूल जाओ तो इधर से बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाना। अब जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली, भजनपुरा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूँ। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूँ, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, बाबा को अपना बाप मानता हूँ और उसकी औलाद हूँ, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूँ। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। 3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर, भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूं। हर महीने दिल्ली से बस लेकर लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। अब दिल लेकर बाबा के धाम पर आयो। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोचना। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो, वो दे देता है। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोको। 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता। अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का। जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने। पशुपति नाथ का व्रत भी किया मैंने। गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं है। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता।
मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा कर। चक्कर आ गए, गिर गई। घर के लोगों ने कहा और जा, घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबेरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए, हॉस्पिटल ले गए, जांच हुई, पता चला सोनोग्राफी में मेरा गर्भ ठहरा हुआ था, मेरा गर्भ ठहरा हुआ था। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शिव शिव है, औघड़ी है वो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक। बस उसको दिल से भजना, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबेरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो मन। आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी। पर आज मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे पंडाल। एक बड़ा सारा लोहे का शेड, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सके, ऐसी व्यवस्था उसकी। शिव का धाम है,
शिव ने बनवाया है। शिव की ऊर्जा इस धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होती है। शिव ऊर्जा थोड़ी सी भी कम नहीं होती। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय को। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई, कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी, मांग लेते। शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांगू? दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। ये चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है, सबसे ससुराल की चैन कभी मत देना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी की अब भी दो मेरी,
मेरे बाप के घर की चैन अभी तो अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं दे आऊं, और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई। अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए है, इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले हम भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया, नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास में। मैया पिताजी के वस्त्र आपके पास है? हाँ। चौसर खेली थी? हाँ। जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे? 87,000 वर्ष की समाधि में? हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेल। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले गए। नग्न वेश तो तुम्हें कपड़े वापिस कर देती, नहीं करे। मुझे मालूम था ये चले जाएंगे, अगर ये तप करने चले गए 87,000 वर्ष तक उनकी याद में मैं क्या करती? कम से कम उनके कपड़ों को देखकर हृदय से लगाकर प्रेम तो कर। ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की है, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। उसके बिना मैं कैसे 87,000 वर्ष मैं और शिव के बिना कैसे रह सकते? कैसे? मैंने वस्त्र ले, मां मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं, क्या लगाओगी? मां बोले तू जो बोले। पिताजी के वस्त्र, ठीक है। मां जान गई ये वस्त्र लेकर वहीं जाएगा पिता के पास, ठीक है। मां हार गई, वस्त्र दे दिए। शिव जी के पास लेकर जाते इतनी देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए,
पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का स्मरण गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया, ओ मैया, माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पूरा सखी मन। भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना, बोल। और छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे खुशियाँ पान, छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे, कैलाश पर्वत पे छाए है खुशियाँ। ये प्रसन्नता, ये शिव तत्व शिव की कृपा से प्राप्त। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से अपना मन का भाव, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ, और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। साथ में प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। ऑनलाइन कथा है, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनती करें, निवेदन करें बाबा को दिल से करें।
देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़दानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव जी ने पार्वती को रोका, श्राप मत दीजिए। कई बार हम गलत सोच लेते हैं, हम गलत देख लेते हैं, हम गलत विचार कर लेते हैं, समझ नहीं पाता। कोई अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना क्या हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, 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 कई करो फालतू की बात, क्या है नहीं। यार हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है तब से बहू और सास के झगड़े कम हो गए, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती है और बहू फिरी भी इसी टाइम होती है, झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है। तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना। और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना। और झगड़ा, फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा शुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे। उनको शंकर भगवान के गणों के वहां तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी, सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं, बढ़िया आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है।
उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ाक पानी। जो आया जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया सब भोजनशाला में बिना टोकन के अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है? टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते हैं कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए। हमारे दरवाजे के पास में 2 माताएं बैठी थी, ना जाने कहां से आई हुई थी, हम तो पूछे नहीं उनसे, पर आवाज पूरी पूरी आ रही थी, अरे भाई मेरा लोटा कोई ले गई, अरे भाई मेरा लोटा गया, अरे अच्छा हुआ लोटा गया, दिल यही रह गया। अच्छा बोल। सबने अपना अपना बैग उठाया, सामान उठाया, आश्रम की जो कालीन थे वो गीले होते रहे, किसी ने नहीं उठाया क्योंकि आश्रम का था। हम तो गीले हो रहे, कौन उठाए? अपना एक है। बस इसी सब भेद अपने को हटाना है। सबसे पहले अपने बाप का घर देखना है, उसको संभालना है, उसको समझना। फिर मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शिव जी के मंदिर में कभी भी आप अपने आसपास के मंदिर में जाओ, वहां दिल लेकर जाओ, दिखावे का नहीं, दिखावा थोड़े क्षण का नहीं करना है, दिल दिल। ये पत्र जितने आते हैं ये सब दिल के। एक और पत्र अच्छा है, पढ़ो, सुन लो। मेरा नाम कविता भार्गव है, राजेंद्र जी भार्गव। मैं कोटा 12 जिले की छबड़ा से हूं। बस मैं इतना जानती हूं कि सीहोर के कंकर शंकर की पूजा का फल मिलता है। मेरे बच्चे भगवान को नहीं मानते थे। जब मैंने अपने बेटे सौरभ को शहद वाला उपाय करने को बोला, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के चयन के लिए कई वर्षों से लगा था, उसका नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे से बोला कि एक बार तू शहद का प्रयोग कर, शिवजी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, सेवा कर। मेरा बेटा भी अब शंकर को मानने लगा, क्योंकि इतने सालों से बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी। शिवजी की प्रार्थना कर कर आज मेरा बेटा CHO नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सरकारी नौकरी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, नमन करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं जिला जबलपुर, तहसील सीहोरा, जबलपुर के पास में भी एक सीहोरा है। जब नया नया लोग सीहोर सर्च करते थे तो यहाँ आने की जगह जबलपुर सीहोरा चले जाते थे। कोई बात नहीं, दादा सोए जा घर, पांव पसारे वाह घर। ठीक है। मेरे पिताजी और मेरे भाई, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, तहसील सीहोरा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों कोरोना काल में शांत हो गए। मेरे पिताजी भी चले गए, मेरा भाई भी चले गए।
उनके जाने के बाद लोगों का बर्ताव बहुत बुरा था। हम माँ बेटी के साथ गुरुजी, मैं और मेरी माँ किराए के मकान में रहती। गुरुजी, किराए के मकान में रहते हुए भी बहुत सी बातें सुनना पड़ती। गुरुजी, पिता जी सरकारी नौकरी में थे। 2016 में उन्होंने एक प्लाट खरीद लिया था जो पड़ा हुआ था, फिर वो रिटायरमेंट हो गए और चले गए। गुरुदेव, भाई भी चले गया, पिता भी चले गए, दोनों माँ बेटी कैसे जीवन जी। बहुत तकलीफ में थे। पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर आपकी कथा चैनल बदलते बदलते आस्था चैनल पर आए। आपकी कथा चल रही थी, तब आप कुछ लोगों के पत्र पढ़ रहे थे। उन पत्रों को सुनकर मन में भाव जाग गया कि एक बार बाबा के मंदिर जाना चालू करती हूँ, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां पर जाकर पूजन करूंगी। हम नवंबर के महीने में धाम पर आए, बाबा से अर्जी लगाई, कंकर शंकर की पूजा की, कुबेरेश्वर धाम से विनती की, मुझे किराए के मकान से अपने खुद की छत कर दो, ऐसी कृपा करो बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम करुणा करो। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हाथ पकड़ लिया। आज बाबा की कृपा से नवंबर 18 2024 में मैं आई थी, बाबा से विनय करा था और बाबा ने 4 दिसंबर 2024 से ऐसा हाथ पकड़ा कि मकान भी बनवा दिया और काम धंधे से भी लगा दिया। मेरे बाबा की कृपा है। बाबा ने आज मेरे बाबा ने मुझे संभाला। कविता भार्गव, बेटे की सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए, बेटे की सरकारी नौकरी। शिव शिव शंकर शंकर। बेटी ने लिखा, पिताजी और भाई दोनों चले गए थे, बड़ा संघर्ष का जीवन चल रहा था। बाबा ने नवंबर में आई थी, विनती करी बाबा से और शिव कृपा से आज बाबा ने पुनः हाथ पकड़ा और मकान भी बनवाया और बाबा ने हाथ पकड़कर खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ाया। साधु शिव तत्व कार्तिक के बाबा ने साधना में लीन है, समाधि। पिताजी तो जल में तप कर रहे थे, माँ जगत जननी जगदम्बा क्रोध कर कर आ गई, गुस्से में। शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी, नाम बोलो आप लोग, श्यामली बारी। एक ऐसा नाम है ये, महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें।
विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को। सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता। एक 80 साल की बुढ़िया माँ बैठी है, उसने जिद पकड़ ली, या तो घुटने सही कर दे नहीं तो मुझे उठा ले। आई कुबेरेश्वर धाम पर विनती करी, विनय करा, निवेदन, उसने पत्र भी लिखवाया। देखो कमलेश गहलोत, ब्यावर अजमेर निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 80 वर्ष की उम्र है, श्रीमती कंचन देवी गहलोत। 2021 से कथा सुन रही हूं। 2015 में पति का स्वर्गवास हो गया था, बीमार पड़ गई, लाठी से चलती थी, डंडा पकड़कर। किसी ने कहा कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। यहाँ आके बाबा से विनती कर कर चली गई, डंडा छुड़वा देना। अगली बार डंडा लेके आई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और बाबा से डंडा छुड़ाने के लिए विनती करी, अगर तूने नहीं डंडा छुड़वाया तो मैं यहीं कुबेरेश्वर धाम में बाबा आऊंगी, फिर कहकर जाऊंगी लोगों से कि बाबा सुनता नहीं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, 80 साल की आयु में मेरे बाबा ने मेरा डंडा छुड़वा दिया। अब बंठन के चलती शिव तत्व। और मेरे बाबा से क्या कहूं, मेरे बाबा से जो जो मांगा वो मेरे बाबा ने मुझे दिया है। शिव शिव है। कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो भरेगा
आप विनय करोगे, सुनेगा। छोड़ना नहीं उसका दरवाजा, छोड़ना नहीं। कितना भी कर जाओ, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय। 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे, वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा। पकड़ेगा, लेकर और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, ये साधारण नहीं है। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटियां। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती, जया बल प्रदान कर देती, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा मूल। दोतली, जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दोतली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां, बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता था? आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता है। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता था? कौन जाने? केवल गए, सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। कर भगवान दिन भर में कितनी बार तैयार हो जाते हैं, जरा सोचो, कितनी बार श्रृंगारित होते हैं, और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को
तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती है, बेटियां अपने बाप का श्रृंगार। थोड़ा था आप तैयार हो पापा, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, बदलो, जाओ जरा, श्रृंगार कर देती। शिव शिव ऐसे ओ घड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा का आज वर्णन करते हुए जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ